इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कानपुर के साथ इंटरनेशनल खत्री महासभा कानपुर के ने साइबर क्राइम पर विशेष ज्ञानवर्धक शासन का आयोजन किया। आज दिनांक 10 दिसंबर 2025 को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कानपुर के साथ इंटरनेशनल खत्री महासभा कानपुर ने साइबर क्राइम पर विशेष ज्ञानवर्धक सेशन का आयोजन किया। इसमें पुलिस कमिश्नर श्री रघुवीर लाल, डीपी श्री कासिम जी ने बहुत ही आवश्यक तरीके बताए जिससे हम सोशल मीडिया क्राइम तथा मोबाइल हैक से बच सकें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी लाभ दोगुना करने के लिए इन्वेस्टमेंट किसी अपरिचित शादी की डिजिटल लिंक किसी अपरिचित फोन द्वारा भेजे गए लिंक को न खोले। डिजिटल अरेस्ट कुछ भी नहीं होता है, इस पर विश्वास करके कोई भी रुपया ट्रांसफर न करें। तुरंत रिपोर्ट करें। यदि किसी भी तरह का आपके साथ साइबर क्राइम हुए तो पुलिस थाने पर जाएं ताकि उसे ट्रेस किया जा सके। लगभग 200 चिकित्सक तथा हमारे खत्री बंधु भी इसमें उपस्थित थे। डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा, डॉक्टर कमल धवन, लक्ष्मी खन्ना, डॉक्टर योगेश टंडन, माला टंडन तथा डॉक्टर आर्यन खन्ना भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। कानपुर समाचार मंडल ब्यूरो विशाल गुप्ता की खास रिपोर्ट। मैं डॉक्टर कमल धवन, इंटरनेशनल खत्री महासभा ग्रुप कानपुर की महिला विंग की अध्यक्षा हूँ। हमारे चेयरमैन साहब मिस्टर राज खन्ना लंदन में रहते हैं और वहाँ से हमें विभिन्न प्रोग्राम करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं, जिसमें हम सामाजिक कार्य भी करते हैं और साथ ही साथ ज्ञानवर्धन भी करते रहते हैं, चाहे वो मेडिकल हो चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, अपनी सदस्यों के लिए। तो आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कानपुर जैसे विशाल एसोसिएशन के साथ हमने कोलैबोरेट करके यहाँ पर ये एक कार्यक्रम किया है, जिसमें हमारे पुलिस कमिश्नर माननीय श्री रघुवीर लाल जी और डीसीपी श्री कासिम जी मौजूद थे और उन्होंने हमें बहुत सारी बातें बताई जिससे हम और हमारे सदस्य जितनी हैं वो बच सकें साइबर फ्रॉड से। क्योंकि आजकल जिस रेट से ये साइबर क्राइम बढ़ रहा है और जिस रेट से लोगों का बहुत हार्ड अर्नड मनी है, जो बहुत मेहनत से कमाया हुआ है, वो एक झटके में चला जाता है, उसके लिए क्या क्या सावधानी हम बरतें, हम अपने मोबाइल को कैसे सुरक्षित रखें, हम किस तरीके से इनके जाल में ना फंसें, इस डिजिटल अरेस्ट जैसी वाहियात चीज़ों में ना फंसें जिसका कोई भी सेंस नहीं है, वो उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह बताया और जिससे हम सब लोगों का बहुत ही ज्ञानवर्धन हुआ। और हम रियली आभारी हैं अपने कमिश्नर साहब के, अपने डीसीपी साहब और उनकी सभी टीम के, कि उन्होंने आके आईएमए के सदस्यों, डॉक्टर्स और मुस्कुराए कानपुर के और हमारे आईकेएमजी के सदस्यों का ज्ञानवर्धन किया। धन्यवाद। साइबर क्राइम में वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो क्रिमिनल लोग हैं वो बहुत ज़्यादा शातिर हो चुके हैं और वो आपसे 2 कदम आगे की सोचते हैं। तो ध्यान रहे, अगर आपके पास कोई सस्पिशियस कॉल आता है और आपको डराने या धमकाने की कोशिश करी जाती है, आपको डिजिटल अरेस्ट कराने की कोशिश करी जाती है, तो उनकी कॉल को बिल्कुल काट देना है तुरंत। कोई एंटरटेन नहीं करना है उनकी कॉल को। दूसरा, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का अगर आपको बोलते हैं कि दुगने या तिगने पैसे कर देंगे आपके 1 महीने में, तो ध्यान रहे ऐसी कोई स्कीम नहीं होती है। अगर आपको लगता है अगर कि दुगना और तिगना इतनी जल्दी हो जाएगा, तो वो सारा चिट फंड का रहता है, उसमें कोई भी कभी भी ऐसा वो जो प्रॉफिट होता है वो एट द एंड सारा लॉस हो जाता है। जो कैपिटल होती है विक्टिम की वो लॉस हो जाती है। तो डिजिटल इन्वेस्टमेंट जैसा के चक्करों में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है। तीसरा मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी अगर आपको एप्लीकेशन भेज रहा है उसको इंस्टॉल नहीं करना होता है। सिर्फ वही एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए जो गूगल प्ले स्टोर या फिर अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हो जो ऐप स्टोर के अंदर अवेलेबल है, सिर्फ वही एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए। अगर आप ये, और एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, आप अपने व्हाट्सएप पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन जरूर लगाइए और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाइए और अपने जो पासवर्ड हैं वो हर 6 महीने में बदलते रहिए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप 90% साइबर क्राइम से खुद को बचा सकते हैं। धन्यवाद सर। की वर्कशॉप में श्री रघुवीर इन्होंने काफ़ी संक्षेप में बताया। हम लोग और भी यंग एक्सपर्ट्स जिन्होंने
साइबर क्राइम से बच सकते हैं। रिया जी कुछ आधुनिक जमाने जैसे विज्ञान और सामने आई है। आप aware नहीं होते थे, बस आप ना तो डर ना लालच में, जितना हो सके आपको जागरूक आप जागरूक रहेंगे तो आपको सोचने में clarity आएगी। अगर क्राइम हो तो आपको सबसे पहले 19-30 पे कॉल करना है, 1930 पे कॉल करना है। अगर ये नंबर बिजी जाता है तो आप साइबर शिकायत कर सकते हैं। जितनी जल्दी आप शिकायत करेंगे उतनी जल्दी हमें मेन एक्यूज को पकड़ने में हेल्प होगी। थैंक यू। पब्लिक को यही संदेश देना चाहेंगे कि किसी की लालच में साइबर वाले जो साइबर फ्रॉड हो रहा है आज के टाइम पे, वो मेनली ये है कि आपकी जागरूकता ना होने की वजह से वो आपको टारगेट करते हैं या तो वो आपको लालच देंगे जो कि आपको सोचना है। आपको सिर्फ कॉमन सेंस से भी आप साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। अगर कोई आपको किसी तरीके का प्रलोभन दे रहा है तो भी आपको सोचना है कि क्यों दे रहा है। पैसा मार्केट में इतना नहीं है जो आपको लालच के तौर पे दिया जा रहा है। अगर वो आपसे कोई अननोन पर्सन फ्रेंडशिप करके किसी टाइप की आपकी नॉलेज पर्सनल इंफॉर्मेशन मांग रहा है तो वो भी आपको सतर्क रहना है कि कोई अननोन पर्सन को आपको शेयर नहीं करना है। अगर आप कुछ ये चुनिंदा चीज़ों पे ध्यान देंगे तो साइबर फ्रॉड से बचा जा सकता है।